considered as 3 electron bond is considered as equivalent to 3 electron bond is considered as equivalent to बोलो क्या हाफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर उसे हाफ कोवेलेंट बॉन्ड हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए? 2.5। सोचो सर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हाफ कोवेलेंट बॉन्ड मानते तो कितने बॉन्ड हो गए? 2.5। और एक ऐसी NO2 का मॉलिक्यूल है, उसे आप चाहे तो यही सीन बना दो, एक सीन तो N और O के बीच में एक तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इधर N और O के बीच में एक डबल बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए क्या? साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। नाइट्रोजन के कितने? पहले तो इस वाले ऑक्सीजन के देखो कितने हो रहे हैं? 6। इस नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 6, 7। 1 मिनट से कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ बनाना चाहिए जिससे कि बात बढ़िया बन जाए। ठीक है, अब मैं दोबारा से बात करूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो नाइट्रोजन के कितने? 5। बल्कि से भी और चेंज कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये वाला, और इसको वापस ये कर दो। ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं? 6। नाइट्रोजन के रेड कितने? 5। ऑक्सीजन के कितने? अब नाइट्रोजन के आफ्टर शेयरिंग कितने हो रहे हैं टोटल? 5 तो अपने रेड, 6, 7, 8, 9, तो इट इज़ 9 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड इक्वलेंट टू हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद ही रखने की बात है। तो NO नाम का मॉलिक्यूल तो देखो आप प्रैक्टिकली, मैं अगर आसान भाषा करके सुनाऊँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये यहाँ आके बैठ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं? नाइट्रोजन के 7 हो रहे हैं, और आप कुछ भी कर लो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा होने वाला नहीं है। इसने कैसे समझा दी बात, समझ गए? ये फोटो बना के इसमें ये और ये किसके हो गए? ऑक्सीजन के, और बाकी नाइट्रोजन के 5। जबरदस्ती ऑक्टेट पूरा क्या? नहीं, अभी भी पूरा नहीं है। नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं? बोलो सर, नाइट्रोजन के टोटल आफ्टर शेयरिंग कितने हो रहे हैं? 9। तो बस इनको ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानना, ठीक है। और ज़्यादा सिर में दर्द करना तो और करवा लो। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा, उन्होंने यहाँ भी कहानी घुमा दी कि ना ऑक्सीजन में ऐसे किस्सा है। तो ऑक्सीजन में एक तो ये बॉन्ड है ही सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड कितने के इक्विवेलेंट? हाफ, और ये भी कितने इक्विवेलेंट? तो मिला के टोटल कितने हो गए? 2। तो कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब कोई O2 के मॉलिक्यूल में झांक के देख तो पाया नहीं आज तक कि वहाँ कितने दिख रहे हैं और क्या है। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये 5 एनोमलीज हैं, एक्सेप्शंस हैं, गड़बड़ है। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछने शुरू करिए, जो भी आपके लुईस स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आई थी वो सब बोलो सर, जल्दी से एक एक करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो सर। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो क्या है?
क्या मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी? फर्स्ट चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में एक टर्म नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी। तो देखो उससे भी कुछ कहानी बना दूंगा। इससे सेंट्रल एटम किसे लेने का मन कर रहा है, जल्दी बताओ। बोला था सबसे कम बार जो उसे लेते हैं, बस शर्त है कि वो H ना हो। तो सेंटर में P फिट करें, चारों तरफ किसे फिट करने का मन कर रहा है? ऑक्सीजन को। और H को P से जोड़ने का मन कर रहा है या O से जोड़ने का मन कर रहा है? तो एक H इस O से जोड़ें, क्योंकि H की बॉन्डिंग नेचर याद करो, एक बॉन्डेड पेयर होता था। एक H को इससे जोड़ें, एक H को इससे जोड़ें। ऑक्सीजन की नेचर क्या थी? दो बॉन्डेड पेयर। देखो इन तीनों ऑक्सीजन के तो दो दो बॉन्डेड पेयर हो गए या नहीं? और दो दो बॉन्डिंग स्टाइल वाला पेज खोल के रख लो अपने बराबर में, जहाँ पे हमने बॉन्डिंग स्टाइल लिखवाए थे आपको। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और दो बॉन्डेड पेयर। ऑक्सीजन के पास फिर से अब इसको खाली को जोड़ना है, तो क्या करूँ? उसके दो बॉन्डेड पेयर, तो ये क्या होगा? इसके दो बॉन्डेड पेयर, और तो कुछ है नहीं तो लगाने को। 3 H थे, कोटा पूरा हो चुका। और ये दो। अब मैंने आपको ये बना के दिखा तो दिया, लेकिन ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। याद है क्यों? बुलडोजर बताया तो था कि बॉन्ड तो मैं सिर्फ इसलिए बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। लुईस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ क्या दिखाने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसे चाहे रफ में बना लो पहले, और फिर बाद में हर बॉन्ड को दो दो डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, और फिर सर्कल्स मारो इस हिसाब से कि अब इतना सारा टाइम हमारे पास लगाने को नहीं, आप समझ जाओगे। सर्कल मार दिया कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये सर्कल मार दिया कि ऑक्सीजन का। तो अब पी पे जरा ध्यान दे दो बस। मैंने कल आपको ये क्यों नहीं कराया था, क्वेश्चन बीच में क्यों रोक दिया था, वो समझ जाओगे आप। ओ के इलेक्ट्रॉन गिनना, देखना कितने हो गए टोटल आफ्टर शेयरिंग। 10। तो अब मैं कल आपको वो एक्सेप्शंस ना पढ़ाता तो आप पहला ही क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया था, आपको एकदम विश्वास छूट जाता है तो क्या फालतू बात कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था, जाते जाते मैंने बोला भी और कहा आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हुए दोबारा बताऊंगा कि फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। कितने? 10। नॉर्मलिटी से कैसे लिंक करें, तो मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, उस वक्त बैच में एक स्टूडेंट होते थे, अब पता नहीं वो है या नहीं है। H3PO4 में N फैक्टर 3 है। N फैक्टर याद है? एसिड जितना H+ देता था। ये शेयर्ड पेयर भी O की तरफ इसके H+ निकल गया, ये शेयर्ड पेयर भी और ये शेयर्ड पेयर भी। तो फॉस्फोरस के कई सारे एसिड्स हैं, उसका एक एसिड H3PO3 भी है। H3PO3 में भी कितने H हैं? 3। तो इसका N फैक्टर भी क्या होना चाहिए? लेकिन इसका N फैक्टर 2 है। कोई है बैच में वो जिसने बात पूछी थी? अब क्या करें? H तो कितने हैं? 3 ही है, लेकिन O 4 के बजाय देखना H3PO4 3 हो गया क्या? सबकी बॉन्डिंग नेचर पूरी हो रही है। ऑक्सीजन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल शेयरिंग के बाद। हाँ ऑक्सीजन कह रहा हूँ, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड है यानी। अब इसका N फैक्टर 2 क्यों है समझ जाओ। ये जो H P से जुड़ा है, P हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये शेयर्ड पेयर P की तरफ खिसक के H+ निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन O बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर O की तरफ खिसक जाता है और यहाँ से H+ निकल जाता है, यहाँ से H+ निकल जाता है। तो फॉर्मूले में तो 3 H हैं, लेकिन ये H+ कितने दे पाता है? समझिए क्या? जिन्होंने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा घबराओ कुछ नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। अब ये क्या कर रहे हो आप? ये एक और एसिड है फॉस्फोरस का H3PO2, तो देखो 2 रह गए, और इसका N फैक्टर H भले ही 3 दिख रहे हैं पहली नज़र में, लेकिन बताओ N फैक्टर कितना होगा? क्योंकि वही H+ निकलेगा, वही H+ निकलेगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O से जुड़ा होगा। इन एसिड्स को इसलिए ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। ऐसे सब एसिड जिसमें HO से जुड़ा हो उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड। तो HCl ऑक्सो एसिड है क्या? नहीं, लेकिन HNO3 ऑक्सो एसिड है। हाँ, HNO3 में HO से जुड़ा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड है क्या? हाँ, H2SO4। हाँ, वहाँ भी HO से जुड़े होते हैं। कैसे देख लोगे? अभी घबराओ, मैं तो बहुत सारा काम करना आगे। ये तो समझ आ गया, एक के बदले तीनों समझ। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, पहले किया हुआ होगा तो बात ठीक है, पहले नहीं किया तो घबराहट होगी कि कैसे एडजस्टमेंट बनाए। आप और क्वेश्चन पूछते जाओ मेरे से, आज ही काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर्ली काम किया। कॉपी करना है किसी को? हो गया? और डाउट किसी को है तो वो भी पूछ लो इतने तब तक। हाँ,
इसलिए नहीं लगाया मैडम कि जब आप 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे वहाँ पे उन्होंने बोला जितने भी ये फॉस्फोरस के एसिड्स हैं उसके लिए एक रूल है कि फॉस्फोरस एटम शुड हैव 1 पी डबल बॉन्ड। तो ये रूल है फॉस्फोरस एसिड्स के लिए कि पी के पास एक डबल बॉन्ड होगा होना जरूरी है। तो मैंने वो पढ़ा हुआ, आपने अभी नहीं पढ़ा इसलिए आपको अजीब लग रहा, तो इसलिए मैंने बोला था थोड़ी दिक्कत तो होगी अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है। क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। और बताइए नेक्स्ट मॉलिक्यूल किसका मैडम? NaOH का लुईस स्ट्रक्चर पूछा है? लो मैडम, लुईस स्ट्रक्चर NaOH का पूछा है तो हम वैसे फिलहाल कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, आपने बीच में ये डॉट H किया है, O की 1 2 3 4 5 6, ठीक है मैडम। H की 1 O की 6, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले वो भी देख लो। और NaOH में Na+ होता है क्या? बोल दो मैडम, NaOH में Na+ होता है ना, अल्कली मेटल कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। तो ये वाला इसके पास डोनेट हो जाता है, और जब ये डोनेट हो गया तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, अगर आपको जैसे आप कह रहे हो कि भाई मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना, और यहाँ पे क्या चमकाना, तो दिस इज लुईस स्ट्रक्चर फॉर। आगे मैडम नंदिनी जी, और बताओ, जल्दी जल्दी पूछते जाओ, बोलो मैडम। मैडम जब एक बोल दिया फिर दूसरा फायर ना करो, बस जब वो हो जाए तब फायर करो। किसी का छूट जाएगा फिर वो कहेगा सर को मेरा वाला आता नहीं होगा, सर ने इसलिए बताया नहीं। SO3 बोला ना पहले, तो देखिए SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। कैसे याद रहे? या तो 16 एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 286, या फिर बड़ी आसान बात मैंने कल भी बोली थी, सल्फर ऑक्सीजन के ठीक नीचे है, तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक ही फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप वालों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं नहीं ग्रुप में। लेकिन आप ध्यान दो, बॉन्डिंग स्टाइल लिखाते वक्त मैंने सल्फर का बॉन्डिंग स्टाइल नहीं लिखाया, नहीं लिखाया ना। क्यों नहीं लिखाया? बॉन्डिंग स्टाइल जो हमने जो लिखे हैं वो सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिखे हैं ज़्यादातर। बोलो हाँ या नहीं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की तो लिखे हैं, हाँ या नहीं? क्यों बाकियों के क्यों नहीं लिख रहे? बस एक क्लोरीन का तो जरूर लिखा था कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 3 ऑक्सीजन है तो कहाँ फिट करूँ 3 ऑक्सीजन? इसकी चारों तरफ। मेरे मन में तो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ले भाई 1 2, मोटा पेन दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के 6 हो गए, ये इधर इसने शेयर कर लिए, शेयर करके क्या बन गया? ऑक्टेट पूरा। अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन गिनना कितने हो चुके? तो बस दुनिया में SO का मॉलिक्यूल होना चाहिए था, सल्फर के भी 8 हो चुके, O के भी 8 हो चुके, और कमाल की बात देखो SO2 है, SO3 है, लेकिन SO ही नहीं है। अब इंसान की ट्यूबलाइट शुरू में ही फेल हो गई, भाई इंसान ने जो रूल बनाया ऑक्टेट रूल, ये वो तो शुरू में फेल हो गया। तो क्या चाल चले? जुगाड़, याद आ गया जुगाड़, कोऑर्डिनेट। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बना लिया तो ये किसके? ऑक्सीजन के 6, ये ऑक्सीजन के खुद के 6, सल्फर के अभी भी 8 ही रहे या नहीं? और अगर इनमें से ये मैं गायब कर दूं, कौन सा कलर का पेन पकड़ने, चलिए ग्रीन वाला, ये पूरा गायब कर दूं, ये पूरा, तो वो किसकी फोटो हो जाएगी? SO2 गैस की। सल्फर के तब भी 8 ही रहेंगे, सल्फर वैसे उस वक्त एक लोन पेयर बैठा रहेगा उसके सिर पे। यस और नो? तो SO2 और SO3 दोनों आ गए इस बहाने। अब बोलो नेक्स्ट क्या कह रहे थे? मैडम कुछ कह रही थी ना आप नेगेटिव चार्ज वार्ज के साथ? पता नहीं, चलो जो भी है सर नेक्स्ट बोलो सर, वो मैडम कहीं खो गई शायद, डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। नेक्स्ट बोलो जिसको पूछना जो भी। हाँ जी, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव मैंने आपको जब एडिटिव बॉन्ड पढ़ाया उस वक्त कराया होगा शायद, और नहीं कराया तो देखिए कोई बड़ा इशू नहीं। सेंट्रल एटम किसे लोगे? फंडामेंटल पे रहे ऑक्सीजन को, 3 H उसको सराउंड कराओगे। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नेचर क्या है? 1 बॉन्डेड पेयर, दूसरे हाइड्रोजन की भी 1 बॉन्डेड पेयर। और इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि
ऑक्सीजन की नेचर थी 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डेड पेयर। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको दुनिया से हटा दूं तो किसका फोटो? वाटर का, शायद जानते भी हम। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का। लेकिन एक भिखारी टाइप का बंदा H आगे खड़ा हो गया। H आया या H+ आगे खड़ा हो गया? पेंसिल बॉक्स यूज करते थे बचपन में या आप भी कर लेते हो? बोलो। करते थे। ये मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक। इसमें ये पेन पड़ा है, पेन का ब्रांड है H। एक पेन और पड़ा है, उसका ब्रांड भी H। एक इरेजर पड़ी है, उसकी ब्रांड है O, ठीक है। पेंसिल का बॉक्स बंद कर दिया। कोई पूछे अंदर कौन पड़ा है कि 2H एक पड़ा है, H2O पड़ा है क्या? अब मैंने आपसे कहा, ध्यान देना सर, मैंने आपसे कहा इस पेंसिल बॉक्स के अंदर H3O+ बना दो। क्या बना दो? तो क्या करोगे आप? बाजार से जाके लाके इसमें क्या डालोगे? पेंसिल बॉक्स छोटा पड़ गया। मैथ्स लगाना। न्यूट्रल H2O के अंदर एक H+ बाहर से लाके डालोगे तभी तो गले मिलकर H3O बनेगा। और ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव था, नेट क्या बनेगा? तो इसके पास तीसरा भिखारी कौन आया? तीसरा नहीं कहना चाहिए, चौथा। 3 तो ये खुद H+। अब इस H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या? हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, वही आप छीन चुके तभी तो H+ बना होगा। अब सबके जवाब दिमाग में आ गया होगा क्या होने वाला, जल्दी जवाब दे दो बस। जुगाड़। और ये लो जी, हो गया इसका भी ऑक्टेट पूरा, हाँ ड्यूप्लेट पूरा, ड्यूप्लेट पूरा। और ये क्या हो गया, यहाँ दिखा देते हैं टेंशन से बचने को। लेकिन जब आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना उसमें एरो में दिखाया ना, आपको क्या दिखाना है? बस ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ लगा हुआ है, ये कैसे दिखाना है आपको? ऐसे, समझ गए? ये भी आपको ऐसे नहीं दिखाना लुईस स्ट्रक्चर में, ये एरो ना दिखा के 2 डॉट जो है ना, एक डॉट इधर एक डॉट इधर। अपने दिमाग में है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऐसी के हैं। सत्यु वाला ऐसा है, समझ गए? सर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बोल दो। पेपर में आप ऐसे लिखा है तो आपको पेपर में टीचर मार्क्स नहीं देगा। मुझे तो मजबूरी में आपको समझाने के लिए पढ़ना पड़ रहा है ना। अगर सोचो मैं सीधा ये बना देता तो आप में से आधे से ज़्यादा का फ्यूज उड़ जाता। मैं ये बना देता सीधा कि देखो ये रहा, हो गया। और यहाँ पे ये गोला मार देता कि देखो इस सल्फर के 8 पूरे हो रहे हैं, ये इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो रहे हैं। तो मुझे समझाना था कि ये कौन है। इंपॉर्टेंट मॉडल बताइए, आया कि नहीं? नेक्स्ट बोलिए। मैडम ट्रेंड है, एक चला आ रहा है। जब इस बेचारे को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस रह कहाँ गया? अब प्लस आना चाहिए तो किस पे आना चाहिए? ये डॉट किसका हुआ करता था असली में? ऑक्सीजन का। और अब किसका फील हो रहा है जैसे किसका हो? तो H का प्लस तो न्यूट्रलाइज हो गया और इस O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो प्लस आना है। तो सचमुच में किस पे आना चाहिए? फॉर्मल चार्जेस वाले फंडे के हिसाब से पॉजिटिव इस पे आना चाहिए। तो O पे प्लस अच्छा नहीं लगता, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उन्होंने फैशन बना दिया, स्टाइल बना दिया कि प्लस यहाँ दिखा दो। आ गया मैडम समझ में कि H+ क्यों नहीं दिखाया? और बताइए, पूछते रहो बस जल्दी जल्दी। देखिए जी, CO कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है। कार्बन के तो कितने हो रहे हैं? तो अब सबके दिमाग में शरारत आ गई होगी, क्या हुआ होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से कूद के यहाँ को खिसक गया होगा, यानी ये कौन हो गया? अब इन दोनों फोटोग्राफ्स में लुईस स्ट्रक्चर कौन सा है? अगर मैं इसको बोलूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको बोलूँ सेकंड स्ट्रक्चर, तो लुईस स्ट्रक्चर ये वाला है, वो लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। मेरी पूरी केमिस्ट्री में लुईस साहब इलेक्ट्रॉन्स के भारी फैन है। 11th में 12th में देखना, जब जब लुईस आएंगे तब तब इलेक्ट्रॉन्स की बातें होंगी। हो गया? नेक्स्ट बोलिए। है मैडम? आवाज़ नहीं आ रही मैडम आपकी, मज़ेदार उन्नति वर्मा जी। बोलो। HClO4
तो एक ही बात है, इसमें से H+ हटा देंगे, HCl4 बन जाएगा, HCl4 नेगेटिव बन जाएगा। HCl4 के बारे में बताया था मैंने आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाते वक्त कि H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद है किसी को? शॉर्ट एग्जांपल था, आपकी एनसीईआरटी की बुक का काम नहीं कर रहे बढ़िया, बस 3-4 जने यस सर बोले, बाकी पूरे पे पिन ड्रॉप साइलेंस है बब्बर साहब, क्योंकि सबसे कम बार है, आपको जी एच भी कम बार है, तो एच तो कभी सेंटर होता ही नहीं साउंड, ठीक। कितने वो एच को किससे जोड़ने में बढ़ाइए, क्योंकि एच सी के तो पहली सी एल के तो पहली 4 बॉन्ड बन गए जो एक बनाया करता है, इन 3 से जोड़ोगे। इस एच से बोला तो अपना शांत हो जाए ना, वो से जुड़ के बोले, ज़्यादा सिर में दर्द मत कर। अब ऑक्सीजन बोला देखो मेरे कितने, क्लोरीन बोला मेरे, किस किस की आत्मा को शांति मिल चुकी है? हाइड्रोजन इज हैप्पी बिकॉज इट्स ड्यूप्लेट इज कंप्लीट, ऑक्सीजन इज हैप्पी, दिस ऑक्सीजन हैप्पी बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, दिस Cl इज हैप्पी बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। HOCl भी होता है, अगर HOCl का लुईस स्ट्रक्चर आ जाए तो बस इतना दिखाना है, इन तीनों को रब कर दो। अब HClO2 भी होता है, HClO2 आया तो कितने हो, देखो जुड़ गया। अगर HClO3 आ गया तो ले भाई तू भी भीख ले, अगर HClO4 आ गया तो ले भाई तू भी भीख ले। और आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये एरो नहीं दिखाओगे, हाँ ना? थोड़ा तो टाइम बचवा दो सर मेरा और अपना। बताइए सबके ऑक्टेट पूरे हो गए क्या? अब उन्नति वर्मा जी कह रही थी चाहिए सर मुझे तो HClO4 का चाहिए, बढ़िया चीज़ सीखो। किसका चाहिए? ClO4 नेगेटिव का। ये डॉट किसकी है? ये हाइड्रोजन की डॉट गिफ्ट करवा दो किसको, कि भाई मैं जा रहा हूँ इधर, क्या होगा? OClO, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, अपने आप बना लेना लुईस सेक्शन में। और जब ये इधर आएगा तो इधर कितने डॉट? 7 नहीं हो, ये 8 ही हैं, ध्यान दो, हवा में बिना गिने मत छोड़ो। एट ही हैं पूरे। और चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जो किससे छीना गया है। बोलिए उन्नति वर्मा जी, दिस इज ClO4 नेगेटिव और नॉट? बॉन्ड्स को डॉट में और इनके ऊपर 3-3 लोन पेयर बना लेंगे या नहीं? नेक्स्ट बोलिए। सर H2SO4 देखिए, सर H2SO4 के 2 फोटोग्राफ्स हुआ करते हैं, सेंटर एटम S, सराउंडिंग एटम्स कौन? और H को भाई तुम उससे जुड़ लो या नहीं? ये कौन? तुम तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तुम भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, आहा मज़ा आ गया, हाइड्रोजन बोला मोक्ष मिल गया। ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6। सल्फर के कितने होने होते हैं? अभी तो पढ़ लिया इतनी सारी बार, कितने होने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। आत्मिक शांति का दौर शुरू करें। ऑक्सीजन के कितने हो गए? इसका मोक्ष तो पहले हो गया था सबसे पहले, उसका भी पूरा हो गया, और सल्फर का भी पूरा हो गया। देखो सल्फर कहेगा मुझे औरों की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑक्टेट पूरा गिनो, हाँ या नहीं? तो अगर इतनी बात सच है तो फॉर्मूला H2SO2 या नहीं? और H2SO3 नाम का एसिड दुनिया में है, H2SO2 नाम का एसिड दुनिया में है ही नहीं। तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, सब गोलमाल है इसमें। तो कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया फिलहाल, मैंने डबल डबल बना दिया है। जो कंफ्यूज हो गए हैं देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए? 6, यानी
ज़्यादातर बुक्स तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देती हैं, कोई कोई बुक ये वाला स्ट्रक्चर देती है, कोई कोई बुक ये भी देती है जो मित्तल साहब कह रहे थे। वो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाते हो, यहाँ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा देते हैं, ये ऑक्सीजन के खुद के 6, ये ऑक्सीजन के। तो हम कौन सा बनाए? आपके स्कूल के टीचर जो बनवाए वो वाला बना दें, ये तो कोई बात नहीं सर। अगर हम हायर लेवल की बात करें, दोनों बिल्कुल सही माने जाते हैं, कोई सा कर लो। ज़्यादातर बुक्स ये वाला दिखाती हैं। सांस नहीं आ रही ना? तो थोड़ी थोड़ी आ रही है तो चलें सर, बनाऊँ या बाकी बना लोगे इनके सबके? इनके तो यही रहेंगे ना। इसमें सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, देखो ध्यान से। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है, मेरी चलती नहीं है, नहीं तो मैं तो ये वाली छापा करता सिर्फ बुक्स में। बोलिए। अब अगर कोई पूछे SO4 2 नेगेटिव बताओ, SO4 2 नेगेटिव, तो क्या करोगे? H का डॉट ये वाला डॉट भी इसके सिर पे रख के -1 और ये वाला डॉट भी इस पे रख के -1। कोई बोले नहीं जी मुझे जो HSO4 नेगेटिव का बनाओ, तो इसका या इसका एक H+ हटा दो और इसका जो H वाला डॉट है वो पे रख के वहाँ माइनस रख दो, वो HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। इधर वाला भी H+ हटा दो और उसका डॉट इस O पे रख दो, तो वो क्या बन जाएगा? बोलिए आगे क्या बनाना है? आ रहा हूँ मैडम, 1 मिनट। एक एसिड H2SO3 भी होता है जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है और इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। अब अगर सल्फ्यूरस एसिड आ जाए तो क्या करोगे? एक हो गायब, भाई यहाँ से गायब कर दो, ऑक्सीजन के 8 तब भी रहेंगे, तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। और वो का SO3 2 नेगेटिव एक मैडम ने बोला था, उसके बाद वो बोली नहीं रही, पता नहीं क्यों, तो डिस्कनेक्ट हो गई, क्या हुआ? SO3 2 नेगेटिव, SO2 नेगेटिव वाले में क्या करोगे? ये तो यहाँ से गायब ही होगा H2SO3 में, फिर ये वाला H+ हटा के इस पे नेगेटिव, ये वाला H+ हटा के नेगेटिव, वो क्या बन जाएगा? SO3 2 नेगेटिव। बोलो आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बोलो, मैडम कुछ कह रही थी आप C2 करके, मैंने सुना नहीं प्रॉपर्ली। CO4 3 नेगेटिव, P। तो देखो मैडम, इतनी बहादुरी सिखा दी मैंने आपको। ये कौन था? हमने आज कहाँ से शुरू किया था? तो ये वाला डॉट किसका है? जिस पे कर्सर की टिप है। तो ये वाला डॉट इधर शिफ्ट करके इसके ऊपर -1 H+ हटा दो। ऐसे ये H का वाला डॉट इधर खिसक के इसके ऊपर -1, ऐसे ये वाला डॉट इधर खिसका के O के ऊपर -1 हटा दिया, ये वाला H का डॉट इधर खिसका के O पे -1, क्या बन गया? बताइए मैडम, आ गया नहीं आ गया? नहीं कहो दोबारा बनाऊँ कभी को? नहीं सर ने ऐसे बना दिया था, उसमें छोड़ दिया था, हमें तो आया नहीं था। चलिए नेक्स्ट बोलिए। CO3 2 नेगेटिव में C सेंट्रल एटम, ये तो कल किया था मैंने या नहीं? कुछ कुछ लग रहा है मुझे, कार्बोनेट बनाया था। चलिए कोई नहीं। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3 O सराउंड करना है। O की बॉन्डिंग नेचर 2 बॉन्डेड पेयर, 2 लोन पेयर। कार्बन की 4 बॉन्डेड पेयर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्डेड पेयर हो गए। किसने पूछा ये वाला? बताइए सर, ये भी क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा। अनन्या मोहन जी, कल का लेक्चर देखो, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। और बताइए। H2C नहीं सकते, C होगा या C और N में भी ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? C 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो मैंने कहा चलो C को पकड़ लेते हैं, उसके पड़ोस में फिर N को रख देते हैं। फिर N से बोला तुझे शांत करने के लिए 1 H तो तू पकड़ ले, और C से बोला 2 H2 पकड़ ले। देखो काम बन गया क्या? नाइट्रोजन की बॉन्डिंग नेचर पूरी हो गई, 3 बॉन्डेड पेयर, 1 लोन पेयर। कार्बन की बॉन्डिंग नेचर 4 बॉन्डेड पेयर। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नेचर 1 बॉन्डेड पेयर। बदल लोगे डॉट्स में? दर्शन जी कह रहा हूँ, ध्रुव जी, हो गया? और बताइए। दोबारा बोलो मैडम। NO को नहीं,
NO2 को N2O4 तो होता है, NO2 एग्जिस्ट एज N2O4, लेकिन NO2 नहीं होता, NO एक्सेप्शन है। पढ़ाया ना आज ऑर्डर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो ये N2O2 नहीं बनाता, NO ही रहता। और बताओ किस नाम से? सर मुझे आवाज़ें नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है साथ में। यूरेसिल कहाँ से आ गया सर यूरेसिल? तो लिखा रहने तो सर, क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। आरएनए में तो वो यूरासिल है, बड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है इसका। 12th क्लास के बच्चों को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैंने भी आज तक याद नहीं करा पाँचों का। 5 बेसिस हैं जिनमें से 4 आरएनए में और 4 डीएनए में। ऐसे क्वेश्चन वहाँ नहीं आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं आएंगे, जेई एडवांस में भी नहीं आएंगे। सांस नहीं आई क्या? कराया तो मैं नहीं, होगा हो कैसे गया? दिख गया? ये है दम याद रखने का। अब जब दर्शनी तो याद रखने का दम है तो हर बॉन्ड को 2 डॉट में तो बदलते जा ही सकते हो। और इस ओ पे 2 बॉन्डेड पेयर हैं तो 2 लोन पेयर लगा दोगे। इस एन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं क्या? 1 2 तीसरा एच से, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा देंगे इसके ऊपर। ऐसे यहाँ एन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 और तीसरा एच से, एक एन पे लोन पेयर दिखा देंगे। आया? अब आप में दम हो याद करने का, कर लो। मैंने 4 नाम और बोले थे, यूरासिल, साइटोसिन, देखो ये वो साइटोसिन है। गुआनिन ढूंढूँ, ये थायमीन, देखो थायमीन बोला था, एक गुआनिन बोला था, होगा आसपास कहीं, बड़ा थोड़ा उसमें पड़ा होगा बेचारा। थायोसिन, यूरासिल। बताओ सर आगे कि नहीं? आरएनए में बोले थे होते हैं। ये रहा देखो, ये मिल गया गुआनिन। और बताओ कोटा सबका पूरा? हाँ तनिष पवार जी होंगे, हैं तनिष पवार जी? देखो सर, तनिष पवार जी ने एक बहुत ही सुंदर सी क्वेश्चन भेजी है, मैं उसको सोच रहा था उसमें कंप्यूटर में उतार के आपको उसे दिखाऊं। तो सर ऐसा है तनिष पवार जी, हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में ना इक्वेशनों की भरमार है। एक नेक्स्ट लेसन में एक इक्वेशन आएगी गैस इक्वेशन, PV = nRT, फिर उसी को मॉडिफाई करके पढ़ाई जाएगी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। सिर्फ 2 पढ़ाई जाएंगी और 2 में आपको पसीने आ जाएंगे, और 28 या 30 गैस इक्वेशन है मेरा ख्याल, और शायद ज़्यादा भी ना उससे। तो जो इन्होंने फॉर्मूला इक्वेशन बनाया वो बिल्कुल इररिलेवेंट बकवास, IIT एडवांस्ड, IIT मेंस में भी नहीं आ सकती, तो इसलिए दिमाग लगाना बेकार है। और फिर भी आपका मन हो कि नहीं आपको शायद ना आती हो, आप इसलिए कह रहे हो, मैं मजाक नहीं, सुन लो, तो मुझे कोई इशू नहीं है, बता दूंगा जितनी इक्वेशन है मैं पढ़ के सुनाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, लेकिन इररिलेवेंट है, बकवास है, कहीं कुछ नहीं आ रही, IIT एडवांस में भी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो अपनी बुक बेचने के लिए एक आधी क्वेश्चन हर एक फालतू में छाप देता है, या फिर पता चला वो जो उसका ऑथर थे ना, उन्होंने रिसर्च की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, PhD थे, तो उस इक्वेशन पे उन्होंने PhD की भी होती है, या PhD के दौरान वो इक्वेशन यूज़ हुई थी, तो उस इक्वेशन से उनकी एफिनिटी हो जाती है। अपना बुक छापते वक्त जहाँ लगे मौका कि इस इक्वेशन को फिट कर सकते हैं भाई कर दो। और बताओ सर, मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपको दिखा भी दूंगा उसे इस पर भेज के। हाँ बोलो, कौन महाराज बोले? CRO? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप तेज करके बोलो अपना वॉल्यूम बढ़ा के, और किसी और को क्लियरली सुनाई दे रहा है तो इनके एवज में वो बोल दो, सर मेरे पास नहीं आ रही इनकी आवाज़। CRO 5 देखो, ये मेरा ख्याल आपको किसी बुक में दिया नहीं होगा, फालतू की चीज़ दी होगी। CRO 5 ये होता है, और हम जो ऑक्टेट रूल लगा रहे हैं, ऑक्टेट रूल S और P ब्लॉक पे काम करता है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का जो फंडा है, और कहना चाहिए ऑक्टेट रूल का जो फंडा है वो किस पे काम करता है? S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स पे। क्रोमियम कौन है? D ब्लॉक एलिमेंट पे। फिर भी आपका मन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, CRO 5 की फोटो ये होगी, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, बदल लो क्रोमियम के। तो कोई बताएगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की तो कुछ नज़र आती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर भी करना हो तो कर लो सर, आप जहाँ से भी देख रहे हो बुक में देख लो, टैली कर लो, यही है या नहीं है? यही है ना? बस ये तो ज़बरदस्ती के खेल खिलौने होते हैं, आपके नहीं, बुक वालों के। और बताओ, मैडम मैं ना उसे देख नहीं पाया, वो मेरे आगे सजा हुआ है, मुझे पढ़ाते हुए देख के ना मुझे वही दिक्कत हो गई, मैं कहीं मैंने देखा नहीं, पक्का बताता हूँ मैडम।
और कल नहीं बता पाया तो मंडे को बता दूंगा, संडे को थोड़ा टाइम मिल जाता है देख के। मेरे सामने भी सजा हुआ है, वो फिका नहीं है। और बताइए, दी एंड, बढ़े आगे। फॉर्मल चार्ज हो गया हमारा। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर, बिल्कुल क्लियर लाइन है। आपके फ़ोन में कुछ हुआ है? नहीं सर, मेरी लाइन में नहीं आ रहा, मेरे पास बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फुल फॉर्म समझ आ गई? VSEPR, छोटी सी है, छोटा सा नाम है ना। सिडविक एंड पॉवेल नाम के दो बंदों ने दिया था, और फिर उसमें टाइम के साथ मॉडिफिकेशन कर दिया था नायहॉल्म एंड, पढ़ के सुनाओ इस नाम को, क्या पढ़ोगे? पढ़ते रहो, कुछ दिक्कत थोड़ी है, मैं सुनाना थोड़ी है। जिलेस्पी, जिलेस्पाई, जो चाहे, वो तो आएगा नहीं बेचारा कि मेरा नाम आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी करके थ्योरी समझा रहा है, हमारा खूब सारा टाइम लगने वाला है। बेसिकली टू गिव, इस थ्योरी की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी बात है, वो क्या है? टू गिव शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बताता है हमें? समझ गए? तो एक तो ये भारी कंफ्यूजन है, एक वर्ड है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, एक वर्ड है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पूरी थ्योरी मेरे हिसाब से जितना इलेबोरेट करके पढ़ाते हैं बुक्स वाले, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की बात है। जो भी कोई आपका सेंट्रल एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है, तो देख लिया आपने अभी ऊपर इतने सारे सेक्शंस में। मान लो मैं सेंट्रल एटम को 1 मिनट के लिए एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसके चारों तरफ बॉन्डेड पेयर या बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर या ऐसी कुछ कहानियाँ हो सकती हैं या नहीं? अभी तो मैंने 8 के रेस्पेक्ट में लिया, बहुत सारे एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जिनमें बेचारों पे ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हो पाते। तो उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो 4 बॉन्डेड पेयर हो, या 3 बॉन्डेड 1 लोन हो, या 2 बॉन्डेड 2 लोन हो, या 1 बॉन्डेड 2 3 लोन हो। और एक बात तो मैंने बोली ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो। देखो अभी भी तो 4 पेयर हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों तरफ डबल बॉन्ड ही हो। तो कुल मिला के, हाँ जी, हाँ मैडम बिल्कुल ट्रिपल भी हो सकती है, लीजिए ट्रिपल भी हो सकती है। फंडामेंटल क्या कहता है कि इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे तो वो बॉन्डेड पेयर्स हैं और चाहे वो लोन पेयर हैं, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे या रिपेल करते होंगे। सोच के जवाब दो, फिजिक्स भी आती है आपको सबको। ये अट्रैक्ट के साइन बने क्या? अट्रैक्ट का साइन तो ऐसे बनेगा मेरा ख्याल, और रिपेल का ऐसे बनेगा। दिमाग लगा के देखो थोड़ा सा। हाँ या नहीं? बस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी इतनी सी बात कह रही है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दे रिपेल ईच अदर एंड दे टेंड टू रिमेन एज फार अपार्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। नहीं आया? क्या आ गया?
द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लिखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम repel each other and tend to remain as far apart as possible in order to minimize the repulsions and maximize the stability. आ गया बोलो। कर लिया सबने सही? स्टेटमेंट लिख लो, बस यही जान है किसकी। किसकी जाने स्टेटमेंट? बीएससी पे थ्योरी की। बाकी कल करें। ये देखो, सेंट्रल एटम, इसके तरफ 2 सिंगल बॉन्ड, कितने एंगल पे? 3 लगाते क्या हो गया? 4 लगाते क्या हो गया? पढ़ाया था कल 109 डिग्री 28 मिनट्स। शेप का नाम, सारे एंगल, ये एंगल छोटा लग रहा था ना? कल स्क्रीन पे बनाया था आपके यहाँ, नहीं बनाया था? अब देखो वापस शेप का नाम, ये क्या करा? ऊपर एक लोन पेयर बना दिया। अब लोन पेयर बनाते ही 3 बॉन्ड रह गए, और 3 बॉन्ड रहती शेप ज्योमेट्री, और इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी जगह है? एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, तो 4 पेयर्स हैं ना अभी भी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिस्पेक्ट में तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो गई? और एंगल कितना रह गया ये? तो ये इसका एरर है सॉफ्टवेयर का, 109.5 नहीं होगा। 109.5 सिर्फ कब होगा? अगर चारों बॉन्डेड होंगे। अगर एक बॉन्डेड हटा के आपने एक लोन लगा दिया तो अब एंगल 109.5 नहीं रहेगा। यही VSEPR थ्योरी है। देख रहे मॉलिक्यूल अलग अलग एंगल से। कैसा हो गया? ये क्या हो गया? अब ध्यान दो, क्या है ये 3 तो ट्रायंगल, और ये उसके साथ ये भी 90, ये इसके साथ भी 90, और ये इसके साथ भी 90। लेकिन वो ट्रायंगल वाला प्लेन दिखाता हूँ आपको, उसमें देखना कितने एंगल आ रहे हैं ट्रायंगल वाले। 120, ये तीनों का ट्रायंगल है ये वाला। ये उसके बाहर आगे की तरफ निकल रहा है आपकी तरफ, और ये पीछे जा रहा है बॉडी, जो सर्कल दिख रहा है ये वाला छोटा सा। तो ये ट्रायंगल वाले कितने? 120 120 120 दिखा। ये कहाँ है? ये है सीन, समझ गए? और बाकी कुछ कॉपी पे बना के भी दिखा रहा हूँ बस स्क्रीन पे आपको। बहुत सारे किस्से करने।